ओम शांति। आज रहम के सागर शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाबा के सिवाय पूरी नहीं कर सकता। बाबा ने बताया, सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाबा आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखों से सुखी बन जाए। बाबा कहते, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। साथ ही बाबा ने हम बच्चों को बताया, बच्चे बाबा कहते हैं जिन रोया तिन खोया, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं है। आगे बाबा कहते, बच्चे राजा अर्थात दाता, दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। और दाता का मीनिंग ये भी है कि किसी से कोई इच्छा नहीं, स्व के मन में भी जो भी कुछ है, अच्छे व बुरे संस्कार, उन सब संस्कारों से परे मैं आत्मा, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी मैं आत्मा दाता। क्योंकि जिस आत्मा की स्वयं के प्रति कोई इच्छा नहीं, उसकी दूसरों से भी कोई इच्छा नहीं, तो बाबा कहते स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो, तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर, जी हजूर, हाजी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा रहम के सागर की संतान, मास्टर रहम दिल हूँ। बाबा को देखें, बाबा मुझ आत्मा पर सबसे बड़ा रहम क्या करते हैं। सबसे बड़ा रहम बाबा का मुझ आत्मा पर यही है कि बाबा मुझे मेरे पार्ट से जज नहीं करते, पार्ट से मेरी पहचान नहीं बनाते। पार्ट के चश्मे से मुझे नहीं देखते। 84 जन्मों की कहानी अलग और मुझ आत्मा का सत्य, मेरे गुण, मेरी स्वच्छता, पवित्रता वो अलग।
मुझे मेरे गुणों के शक्तियों के साथ देखना। और उसी को देखते रहना, उसी पर बार बार प्रकाश डालना। ये मुझ आत्मा का, शिव बाबा का मुझ आत्मा पर सबसे बड़ा रहम है। रूहानियत की दृष्टि, रूहानी प्यार, रूहानी रहम। तो जैसा बाबा मुझ पर रहम करते हैं, ऐसे मुझ आत्मा को भी रहम दिल बनकर अपने आत्मा भाइयों को मन के सब दुखों से निकालकर हद के सब बंधनों को तोड़कर उनके बेहद के सत्य स्वरूप, उनके बेहद के अनादि अविनाशी सत्य को दिखाना, बताना और उसी दृष्टि से देखना, ये है सबसे बड़ा रहम। पार्ट में जो भी कमियां होती हैं, उन कमियों के आधार पर नहीं देखना। कमियां सत्य नहीं हैं। और जब मैं आत्मा खुद को भरपूर और संपन्न देखती हूँ, तो सामने वाली आत्माएं भी मुझे भरपूर और संपन्न नजर आती हैं। कमियां, अच्छाइयाँ, ये भी मन की भाषा है और मुझ आत्मा का सत्य हद के मन से परे है। इस संसार की सभी आत्माओं का एक ही सत्य है, कि सब के सब भगवान के बच्चे हैं। शुद्ध, साफ, स्वच्छ आत्माएं हैं। मेरे आत्मा भाई हैं, मेरे समान, बाप समान हैं। जितना जितना मैं आत्मा अपने को संकुचित मन से बाहर निकालती हूँ, उतना उतना अन्य आत्माएं भी, जिनके हम संबंध संपर्क में आते हैं, वो इस संकुचित मन से बाहर निकलेंगे।
बाप समान रहम दिल बनकर हर एक को दाता बनकर अपनी भरपूरता का, अपनी संतुष्टता का अनुभव कराना है। तो अभी भी बाबा के साथ बैठकर अपने इच्छा मात्रम अविद्या के स्वरूप द्वारा अपने मन से न्यारे अपने संकुचित मन से भी कोई इच्छा नहीं, मन के अंदर चाहे कैसी भी संकल्प हैं, कैसी भी भावनाएं हैं, मैं आत्मा उनसे न्यारी अपने अनादि अविनाशी स्वरूप में किसी के प्रति मन में नफरत नहीं, मन अपने ही संकल्पों के प्रति, किसी भी संकल्प के प्रति न नफरत का भाव, न घृणा का भाव, जब अपने मन से न्यारे रहते हैं, अपने मन के प्रभाव से न्यारे रहेंगे, तब दूसरों के भी संकुचित मन से, लिमिटेड मन से न्यारे रह सकेंगे। और जब ऐसे न्यारे प्यारे बनते हैं, तब सर्व आत्माएं हमसे प्रेम की महसूसता करती हैं। प्रेम की सौगात ऑटोमेटिकली हर एक तक जाती है। फिर सर्व आत्माएं हमारी पार्ट में सहयोगी बनती हैं। तो ये प्रेम का भाव इमर्ज करना है, जिसके लिए रहम दिल बनना है। और सबसे बड़ा रहम खुद पर करना है, खुद को हद के मन से न्यारा देखना है। जिस मन के अंदर सब कुछ भरा है, अच्छे बुरे संस्कार, उस मन से न्यारा खुद को देखना है। और दूसरों को भी
उनके संकुचित मन से न्यारा ही देखना है। तो आज हम दिन भर हर एक आत्मा को और स्वयं को इसी नज़र से देखेंगे। और अभी कुछ देर अपने साइलेंस में टिक जाएं, निरसंकल्प स्थिति में। ओम शांति।